ससुराल नहीं जाऊंगी। हमारी दिव्या अपने माता पिता की सबसे लाडली बेटी है। उसे बचपन से ही ना सुनने की आदत नहीं है, पर शादी के बाद तो सबको एडजस्ट करना पड़ता है। पर दिव्या के लिए ये चीज करना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा था। अरे माँ जी, आप तो छोटी छोटी चीजों में टोकती रहती हैं। अरे छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना बहुत जरूरी है बहू। अब यही देख ले, तूने 3 लोगों के लिए सब्जी बनाने की जगह 10 लोगों की सब्जी बना दी है। क्या करेंगे हम इसका? अरे गरीबों को दे देंगे और क्या। अब मैंने जानबूझ के तो नहीं बनाई ना, गलती से बन गई मुझसे ज्यादा सब्जी। अरे इसीलिए तो समझा रही हूँ कि खुद को सुधार ले। अरे माँ जी, मैंने कहा ना, आज ही हो गई मुझसे ये गलती। इससे पहले मैंने कभी ऐसा किया है क्या? अब गलतियाँ तो काफी होती रहती है तुझसे बहू, बाकी क्या कहूँ मैं। हाँ, आप कहाँ कुछ कहती हैं माँ जी। तूने उस दिन इतना नुकसान कर दिया, मैंने कुछ कहा क्या? कब? क्या किया मैंने? कौन सा नुकसान? अरे अब छोड़, मैं कहूँगी तो फिर बोलेगी माँ जी बोलती रहती है, टोकती रहती है। अब इतना तो बोल ही दिया है, ये भी बोल दीजिए कब किया मैंने नुकसान। अरे उस दिन तुझसे चटनी खराब नहीं हो गई थी, सारा किचन भी खराब हो गया था, फिर से पूरा साफ करना पड़ा था मुझे। हाँ तो क्या हुआ, कभी कभी हो जाती है गलतियाँ, आपसे भी तो होती है ना। उस दिन आपने दूध नहीं गिरा दिया था जब मैंने आपको दूध को उबालने के लिए कहा था। वो तो मेरा ध्यान जरा सा हट गया था बस। वाह वाह वाह, आपकी गलती ध्यान भटकना और मेरी गलती गुनाह। आपका कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता। कुत्ता ऐसे कैसे? अरे अब मेरी उम्र हो गई है, तू तो जवान है ना, तुझे थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए बहू। अब आपकी उम्र हो गई है तो आपको भी ना घर में कम ध्यान देना चाहिए माँ जी। अब आपकी भजन कीर्तन के दिन है, इसलिए ये टोका टोकी बंद कर दीजिए। अब इतनी तो समझदार होती तो मुझे काम नहीं करना पड़ता बहू। अब कहना क्या चाहती है? मुझ में अक्ल नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ क्या? अब समझदार को इशारा ही काफी है, मैं बोलूंगी तो फिर कहेगी आप बोलती रहती हैं। आप ना कहते हुए भी सब कुछ कह जाती है माँ जी। जब से इस घर में आई हूँ पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है आपको। जब देखो मुझे सुनाती रहती है, मुझ में कमियां निकालती रहती है। आपको पता है मेरे मम्मी पापा ने मुझे कितने लाड प्यार से पाला है, कभी मुझे नहीं डांटा, कभी मुझ पर चिल्लाया नहीं। वो तो दिख ही रहा है बहू। अरे एक आप है, जब देखिए मुझ में कोई ना कोई कमी निकालती रहती है। अरे मैं तो तेरी भलाई के लिए बोलती हूँ बहू। अब तुझे छोटी छोटी बात का बुरा लग जाता है तो इसमें मेरी तो कोई गलती ना है। छोटी बात नहीं है ये मेरे लिए, अब और नहीं सहने वाली मैं। हाँ, अब अगर आपने मुझसे कुछ कहा ना तो मैं क्या तो क्या बहू, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। हाँ। अरे ये क्या बात हुई भला? अब इतनी बात पर कोई अपना ससुराल छोड़कर जाता है क्या? नहीं, मैं बात की नहीं सुनने वाली। रहने दे, अब मैं तुझसे कुछ कहूंगी ही नहीं। रात को आकाश आएगा, अब वही फैसला करेगा कि क्या करना है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि क्या फैसला लेते हैं वो। कावेरी और दिव्या के बीच अक्सर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, जैसा अक्सर सास बहू के बीच में होता रहता है। लेकिन दिव्या ने इस बार एक बड़ा फैसला लिया था कि वो अपने मायके चली जाएगी। अब दोनों रात होने का इंतजार कर रही थी कि कब आकाश आए और अपना फैसला सुनाए। अरे एक मिनट, अब दोनों एक एक करके बताइए कि हुआ क्या है। अब मैं कुछ कहूँगी तो तेरी बीवी कहेगी मैं टोकते रहती हूँ। मैंने तो भाई बोलना ही छोड़ दिया है। ये तो ऐसे कह रही है जैसे मैं इन्हें परेशान करती रहती हूँ। अरे मैंने तो बस समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे तो छोटी सी बात भी सहन नहीं होती। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना तब से सुन ही रही हूँ। अरे दिव्या, माँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है, वो बड़ी है हमसे, थोड़ा कुछ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप है तो इनके बेटे ही ना, अपनी बीवी की बात क्यों सुनेगी? ये बड़ी है, कुछ भी बोल सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात सुनती रहूं। अरे ऐसा नहीं है, और माँ तुम भी थोड़ा कम बोला करो ना। बस माँ जी से इतना ही कहेंगे? मुझे पता था आप अपनी माँ की ही साइड लेंगे, इसलिए मैंने अपना सामान पहले से बांध कर रखा है। सामान? कैसा सामान? मैं अपने मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। अरे अब इसमें मायके जाने वाली क्या बात हो गई? दिव्या देखो, छोटी मोटी बातें होती रहती है ससुराल में। नहीं, आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। जा रही हूँ मैं। अरे अब इतना भी क्या रूठना बहू, चल रख दे अपना सामान, चल छोड़ अब। नहीं, मेरे रास्ते से हटिए, आज मैं नहीं रुकने वाली। दिव्या मेरी बात तो सुनो। अरे रुको। आकाश ने दिव्या को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिव्या तो रूठ कर चली गई।
और 8 दिन होने के बाद भी उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए आकाश खुद उसे समझाने उसके मायके चला गया। और अब कितने दिन यहाँ रहने का प्लान है दिव्या? पापा जी आप ही समझाइए ना दिव्या को। अरे तमाम जी, इसमें दिव्या की तो कोई गलती ना है, आपको उसे संभालना चाहिए था। पापा जी हर घर में ऐसी बातें होती रहती है, अब छोटी छोटी बातों पे कोई रोड कर मायके थोड़ी ना आ जाता है। दामाद जी हमने बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, उसे कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दी, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था। मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ से भी बात की मम्मी जी, आज से वो दिव्या को ज्यादा कुछ नहीं कहेंगी बस। पर हम दिव्या को जाने को नहीं कर सकते, उसकी गलती नहीं है, वो जब तक चाहे यहाँ रुक सकती है। मैंने कहा था ना मेरे मम्मी पापा मेरा साथ जरूर देंगे। अब मैं नहीं सुनने वाली आपकी माँ की बातों को। दिव्या देखो तुम समझदार हो, तुम भी जानती हो कि माँ के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस कुछ भी कह देती है। अब उनकी बातों का क्या बुरा मानना। चलो अब जिद मत करो और अपना सामान लो, मेरे साथ घर चलो। हाँ हाँ आप तो यही कहेंगे उनके मन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी घर नहीं आना चाहती, मैं यही रुकूंगी मायके में। मम्मी पापा आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? अरे कैसे बात करिए बेटा, हमें क्या एतराज हो सकता है तेरे यहाँ रहने से, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है दिव्या। तेरा जब तक मन चाहे तो यहाँ रह सकती है बेटा। दिव्या बात को यहीं खत्म करो और चलो अपने घर। तुम क्या चाहती हो, मैं यूं ही तुम्हें मनाता रहूं? नहीं, जब तक माँ जी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता मैं घर नहीं आऊंगी। क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई, वो तुमसे बड़ी है, इस उम्र में तुम क्या चाहती हो कि वो तुम्हें मनाए? तो गलती भी तो उनकी थी ना। मैं घर नहीं आऊंगी जब तक वो मुझे मना नहीं लेती। तुम अपना बच्चों जैसे जिद लेकर बैठी हो, तुम जानती हो कि माँ नहीं मानेगी इस चीज के लिए कभी भी। वो तो कोई बात नहीं, जब संदन जी मान जाए तब आप दिव्या को लेकर जाइएगा। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है दामाद जी। आप लोग दिव्या को समझाने की जगह उसका साथ दे रहे हैं। माता पिता होते ही इसलिए है कि मुसीबत में साथ दे सके। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कुछ दिन बाद आता हूँ, शायद उसके बाद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। आकाश के लाख मना करने पर भी दिव्या नहीं मानी और वो वहीं रूठ कर अपने मायके में बैठ गई। और तो और अब तो उसके माता पिता भी उसका साथ दे रहे थे। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि इस उलझन को सुलझाए कैसे। अरे ये क्या बात हुई, ससुराल नहीं आना है? मैंने कितनी कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। माँ उसके माता पिता को तो समझाना चाहिए ना, इसीलिए वो इतनी सर पर चढ़ गई है। माँ प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाओ, ये सब तुम दोनों की वजह से ही हो रहा है। आप भी तो चुप रह सकती थी ना, गलतियां सबसे होती हैं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया अब तेरी बीवी को जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रहा है? माँ मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि तुम बड़ी हो ना, इसलिए कभी कभी चीजों को तुम्हें संभाल लेना चाहिए, लेकिन तुम तो दिव्या के साथ बच्ची ही बन जाती हो। अरे मैं समझदार हूँ तभी तो उसे समझाती हूँ, उसके माता पिता की तरह थोड़ी ना हूँ कि बेटी को समझाने की जगह घर पे ही बिठा लिया। मुझे तो पहले से ही उसके लक्षण ठीक नहीं लगते थे। बस यही तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना दिव्या को बुरा लगता है। वो तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? हाँ अब तो मैं ही बुरी लगूंगी ना तुझे। तेरी बीवी की गलतियां तो दिख नहीं रही, उनके माता पिता की छूट दिख नहीं रही, बस दिख रही हो तो सिर्फ मैं। अरे माँ मैं समझता हूँ कि तुम उसके भले के लिए कह रही हो, लेकिन थोड़ा प्यार से कह दो, बस इतना ही समझा रहा हूँ। चलो एक काम करो, मैं दिव्या को फोन लगाता हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। मैं तो कभी ना कहती ही नहीं, मुझे कलेश पसंद ही नहीं है। लगा दे फोन, मैं तो प्यार से ही बात करूंगी। ठीक है, एक बार तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो तो उलझन सुलझ जाएगी। मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो दिव्या, सुनो, देखो माँ और तुम ना एक बार आपस में बात कर लो, ठीक है? मुझे माँ जी से कोई बात नहीं करनी। अरे तो मुझे भी कौन सा शौक है तुझसे बात करने का, मुझे भी नहीं करनी बात। अरे एक बार दोनों बात तो कर लो प्लीज। देखा नहीं कैसे चिल्ला रही है मुझ पर? तो तू भी कौन सा मुझ पर चाशनी बरसा रही है बहू? तेरा खुद का घर है, तुझे अब घर आ जाना चाहिए। आपको तो मेरे बिना मजा ही आ रहा होगा ना, तुम मजे करिए, मैं नहीं आ रही हूँ। तेरी मर्जी। अरे इन दोनों का क्या करूँ मैं? हे भगवान, हम मर्द ही क्यों फंस जाते हैं हमेशा इन औरतों के बीच। आकाश जितना चाहता था कि वो उन दोनों के मैटर को सुलझा सके, वो दोनों उतना ही एक दूसरे से झगड़ने में लगी हुई थी। और अब तो 2 महीने हो गए थे दिव्या को अपने मायके में।
फिर भी वो वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। पर एक दिन अचानक आकाश दिव्या के घर पहुंच गया। आप यहाँ फिर आ गए मुझे मनाने? नहीं, इस बार मैं तुम्हें मनाने नहीं आया हूँ दिव्या, अपनी गलती स्वीकार करने आया हूँ। तुम सही कहती थी, माँ को ना सोच समझ के बोलना आता ही नहीं। क्या? हाँ, मैं भी उनकी इन हरकतों से ना परेशान होकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सच? मुझे तो लगा था आपको कभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा, लेकिन आज तो आप मेरे पास चलकर आए। अब हम साथ रहेंगे यही, जब तक माँ जी को एहसास नहीं हो जाता। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ दामाद जी, आप यहीं रुकिए। हमें तो खुशी है कि आप मेरी बेटी का साथ दे रहे हैं। हाँ, मैं भी आपके लिए खाना बना देती हूँ। जी मम्मी जी, खाने से पहले चाय और थोड़ा सा गर्म पानी भी। और खाने में देवी आपको बता देगी कि मुझे क्या क्या पसंद है। जी जी ठीक है, मैं अभी तैयारी कर देती हूँ दामाद जी आपके लिए। मैं आती हूँ ना मम्मी रसोई में, तो मैं बता देती हूँ इन्हें क्या क्या पसंद है। हाँ ठीक है बेटा। आकाश के दिव्या के घर पर आने से सब खुश तो थे ही, लेकिन अब उन्हें बेटी के साथ जमाई की खातिरदारी भी करनी पड़ रही थी, क्योंकि दामाद को अब ऐसे ही रूखा सूखा तो खिला नहीं सकते थे। इसलिए दिव्या के माता पिता लगे हुए थे अपने दामाद की खिदमत में। अरे दामाद जी, कचौरी लीजिए ना, स्पेशली आपके लिए लाया हूँ मैं। हाँ, और ये पनीर की सब्जी भी लीजिए। हाँ हाँ ले रहा हूँ मैं। आप लोगों ने तो काफी कुछ बना दिया। अब समझ में आ रहा है कि दिव्या मायके में खुश क्यों है इतने दिनों से। अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, जो भी बनाओ घर में। ये तो स्पेशली आपके लिए बनाया है माँ ने। हाँ, अब दामाद की खातिरदारी करना तो हमारे घर की परंपरा है। हमारे यहाँ दामाद को ना ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। आपकी खिदमत करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे वाह, मतलब रोज इतना लजीज खाना और सेवा मिलेगी? फिर तो मैं ज्यादा से ज्यादा दिन यहाँ रुकूंगा मम्मी जी। क्यों नहीं क्यों नहीं, ये भी आपका ही घर है दामाद जी। आप कुछ और लेंगे दामाद जी? नहीं, रस मलाई हो जाती मीठे में तो मजा ही आ जाता। जी जी, मैं अभी लेकर आता हूँ आपके लिए। अच्छा रवि, अब मैं कुछ दिन यही घर से ही काम करने वाला हूँ। तुम्हारे कमरे में कंप्यूटर तो है ना? जी जी है ना। हाँ तो बस कल से मैं तुम्हारे कमरे में ही काम करूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं जीजा जी, मुझे क्या दिक्कत होगी। आपका ही घर है, आपका ही कमरा है, आप जितने दिन चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। आकाश की खातिरदारी करते करते अब घर के सारे लोग परेशान हो गए थे, लेकिन आकाश और दिव्या जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा जी, ये जीजा जी कब जाएंगे? मेरा कमरा, मेरा कंप्यूटर, सब कुछ मुझसे छीन गया है। अरे मैं तो रोज रोज नए नए पकवान बनाकर थक गई हूँ जी। अब तो मुझसे भी इनकी खातिरदारी नहीं हो रही। दिव्या की बात अलग थी, वो तो घर की बेटी है, लेकिन दामाद की तो सेवा करनी ही पड़ती है। मैं तो कहती हूँ अब दिव्या को समझा बुझाकर घर भेज देते हैं। हाँ पापा जी, अब छोटे मोटे झगड़े तो हर किसी के घर में होते हैं। बात बात पे दीदी यहाँ रहने चली आए जीजा जी के साथ, तो हमारा जीना तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अब दिव्या को समझाना ही होगा कि इस बात को भूल जाए और अपने ससुराल लौट जाए। क्या हुआ पापा जी? दामाद जी, हम सोच रहे थे कि आपकी माता जी भी वहाँ घर में अकेली होंगी ना? हाँ होंगी तो सही, लेकिन अब नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। दिव्या, हमने तुम्हें यह संस्कार थोड़ी ना दिए हैं। अब इतने दिन हो गए, दामाद जी तुम्हें लेने भी आए। चलो अपना सामान उठाओ और अपने ससुराल जाओ बेटा। पर पापा, नहीं दिव्या, ये गलत बात है। वो बड़ी है ना तुमसे, ऐसा तो सबके घर में होता है। अब से तुम ससुराल के झगड़े घर में ही निपटा देना, ठीक है बेटा? ऐसे बार बार मायके आना अच्छे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। ठीक है माँ, मैं सामान लेकर आती हूँ। अरे ये क्या, मैं तो सोच रहा था कि कुछ दिन और रुक जाता। अरे दिव्या, कहो ना कुछ दिन यहाँ और रुक जाए। नहीं नहीं नहीं, आप जाइए अपने घर, और आज के बाद दिव्या ऐसा कुछ कहे ना तो मैं उसे फोन पे ही समझा दूंगा। दामाद जी, आप निकलिए। जैसा आप कहे पापा जी। आकाश दिव्या को लेकर घर आ जाता है। यहाँ कावेरी को भी सबक मिल जाता है बेटे बहू से अलग रहने का, और दूसरी तरफ दिव्या के माता पिता को भी अकल आ जाती है कि बेटी की गलतियों पे उसे समझाया जाता है, उसे बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो कहीं आपकी बीवी भी तो नहीं सोच रही ना रूठ कर अपने मायके चले जाने का?